नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस छोटे से दाने की जिसे आप रोज अपने भोजन में छिड़कते हैं। पर क्या आप जानते हैं यही छोटा सा दाना अपने भीतर कितना अद्भुत रहस्य समेटे हुए है? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की, जिसे संस्कृत में मरिच कहा गया है, जो न केवल स्वाद का राजा है बल्कि इतिहास, आयुर्वेद और तंत्र जगत का भी एक अनमोल खजाना है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी ने प्रत्येक वनस्पति को एक उद्देश्य दिया। किसी को रोग हरने का वरदान मिला, किसी को आयु बढ़ाने का, और कुछ पौधों को तांत्रिक शक्तियों का दूत बनाया गया। उसी समय मरिच वनस्पति की उत्पत्ति हुई, जिसका रूप छोटा, गोल और काला था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मरिच, तू मनुष्य के भोजन में स्वाद बढ़ाएगा, पर साथ ही तू उनके भीतर की जड़ ऊर्जा को भी जागृत करेगा। कहते हैं कि मरिच वनस्पति का बीज समुद्र मंथन के समय धरती पर आया। जब अमृत और विष दोनों ही प्रकट हुए तो अमृत के छींटे जिस भूमि पर गिरे वहां धन, सोना और फल उत्पन्न हुए, और जहां विष के अंश गिरे वहां औषधीय पौधे उग आए। काली मिर्च भी उन्हीं औषधीय पौधों में से एक मानी गई, जो विष की शक्ति को शुद्ध कर औषध बना देती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि काली मिर्च की सुगंध से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और यह मनुष्य के चारों ओर सुरक्षा का एक आवरण बना देती है। इसी कारण पुराने समय में गृह प्रवेश के समय काली मिर्च को जल में मिलाकर छिड़का जाता था। कहा जाता है कि इससे घर में शुद्धता और सौभाग्य दोनों प्रवेश करते हैं। काली मिर्च एक बेल के रूप में बढ़ती है। इसकी लता किसी वृक्ष पर चढ़कर ऊपर जाती है, जिससे यह संकेत देती है कि जो अपने आधार को थामे रखेगा वही ऊंचाई तक पहुंचेगा। काली मिर्च का फल पहले हरा, फिर पीला और अंत में काला होता है। यह परिवर्तन जीवन के 3 गुणों का प्रतीक है: सत्व, रज और तम। अर्थात जीवन में हर रंग का अपना समय होता है और हर अनुभव पूर्णता की ओर ले जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं आयुर्वेदिक उपाय। एक चम्मच शहद में आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। यह गले की खराश दूर करता है, बलगम निकालता है और श्वास को सहज बनाता है। काली मिर्च, सौंठ और पिपली समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे त्रिकटु चूर्ण कहा जाता है। खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी से लेने पर जठराग्नि प्रज्वलित होती है और कब्ज समाप्त होती है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू रस और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से चर्बी गलने लगती है। यह शरीर में जमी वसा को पिघलाकर शरीर को संतुलित बनाता है। काली मिर्च का चूर्ण और कपूर को मिलाकर सिर पर लगाने से आराम मिलता है। यह सिर की नसों में जमे वात को शांत करता है। काली मिर्च का सेवन रक्त को शुद्ध करता है। रोज एक दाने को सुबह खाली पेट पानी के साथ लेने से त्वचा में निखार आता है, मुहासे और दाग धब्बे कम होते हैं। काली मिर्च, तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाकर पीने से सांस फूलना और जकड़न में राहत मिलती है। यह फेफड़ों को साफ करता है और श्वास नलियों को खुला रखता है। दोस्तों, आइए जानते हैं काली मिर्च के तांत्रिक उपाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि यदि किसी घर में बार बार अशांति हो या वातावरण भारी और नकारात्मक लगे तो शनिवार की रात को 7 दाने काली मिर्च लेकर मुख्य द्वार से उल्टी दिशा में फेंक देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। यह प्रयोग कई तांत्रिक साधकों द्वारा प्रमाणित माना गया है। काली मिर्च को अग्नि और वायु दोनों तत्वों से जुड़ा माना गया है, इसलिए यह अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी शांत करती है। रात के समय दिया जलाकर उसके पास काली मिर्च के 7 दाने रखने से गृह में बुरी शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है।
यदि कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो तो रविवार की सुबह सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 7 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें और 7वां दाना आकाश की ओर उछाल दें। ऐसा करने से धन संबंधित रुकावटें दूर होती हैं और भाग्य का द्वार खुलने लगता है। इस प्रयोग को 7 रविवार तक लगातार करने से लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि आने लगती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को शत्रु परेशान कर रहा हो तो मंगलवार की रात को काली मिर्च के 21 दाने लेकर उसका नाम स्मरण करते हुए अग्नि में अर्पित करें। यह प्रयोग मन को शांति देता है और विरोधियों की शक्ति निष्क्रिय करता है। काली मिर्च का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए कई स्थानों पर इसे रात्रि के समय जलाया जाता है ताकि घर में संचित नकारात्मकता समाप्त हो जाए। काली मिर्च को नजर दोष से रक्षा करने वाला सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। यदि किसी व्यक्ति पर बुरी नजर लगी हो तो 7 दाने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक लेकर उसके सिर से 7 बार उतारें और फिर उसे अग्नि में डाल दें। इससे तुरंत राहत मिलती है और शरीर हल्का महसूस होता है। बच्चों के लिए भी यही उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए पुराने समय में माताएं बच्चों की तकिए के नीचे काली मिर्च के कुछ दाने रखती थीं ताकि कोई दुष्ट दृष्टि बच्चे पर प्रभाव न डाल सके। यदि घर में बार बार वाद विवाद या रोग का वातावरण बनता हो तो मंगलवार या शनिवार के दिन गंगा जल में काली मिर्च मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करने से वातावरण पवित्र होता है। इससे रोग, भय और झगड़े जैसी ऊर्जा दूर हो जाती है। यह प्रयोग बिना किसी मंत्र के भी प्रभावी माना गया है। कुछ तांत्रिक साधक अपने ध्यान या जप के समय काली मिर्च को अपने आसन के चारों ओर रखते हैं। कहा जाता है कि यह एक रक्षा वलय बना देती है जिससे कोई भी बाहरी ऊर्जा साधना में विघ्न नहीं डाल पाती। यदि साधक विशेष तांत्रिक मंत्र का जप कर रहा हो तो प्रत्येक माला के अंत में एक दाना काली मिर्च जलाने से मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है और सिद्धि प्राप्ति शीघ्र होती है। यदि किसी व्यक्ति का मन चंचल और बेचैन हो तो रात को सोने से पहले एक दाना काली मिर्च जलाकर उसकी सुगंध कुछ पल तक सूंघने से मन शांत होता है। यह न केवल मानसिक तनाव को दूर करता है बल्कि नकारात्मक विचारों को भी मिटा देता है। काली मिर्च का धुआं मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करता है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाता है, इसलिए इसे ध्यान साधना में शुभ माना गया है। यदि किसी स्थान पर बुरी आत्माओं की उपस्थिति का संदेह हो तो वहां काली मिर्च का धुआं करने से वह शक्ति दूर हो जाती है। घर में बरकत लाने के लिए गुरुवार के दिन लक्ष्मी के चित्र के आगे 7 दाने काली मिर्च रखकर दीपक जलाने से शुभ फल मिलता है। व्यापार में लाभ हेतु दुकान के मुख्य द्वार पर हर शुक्रवार को 3 दाने काली मिर्च रखकर अगले दिन प्रवाहित कर देने से व्यापार में वृद्धि होती है। काली मिर्च शनि ग्रह को प्रसन्न करने का एक सरल और प्रभावशाली उपाय मानी गई है क्योंकि इसका रंग शनि के समान है और इसका स्वभाव गंभीर तथा स्थिर है। शनिवार के दिन काली मिर्च का दान करने या इसे तेल में प्रवाहित करने से शनि के कुप्रभाव शांत हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 7.5 या ढैया के प्रभाव से परेशान हो तो उसे शनिवार को काली मिर्च के 7 दाने लेकर अपने सिर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर फेंक देने चाहिए। इससे ग्रह शांति होती है और जीवन में स्थिरता आती है। काली मिर्च को लक्ष्मी कृपा का वाहक भी माना गया है। कहा जाता है कि जब घर या व्यापार में धन की कमी बनी रहे तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे 7 दाने काली मिर्च और 7 तुलसी पत्ते रखकर दीपक जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जप करें। फिर अगले दिन उन दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन का मार्ग खुलता है और सौभाग्य बढ़ता है। काली मिर्च को रसोई में दक्षिण दिशा की ओर रखने से घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं क्योंकि यह दिशा शनि की भी है और शनि स्थायित्व के प्रतीक माने गए हैं। काली मिर्च में सूर्य, शनि और मंगल तीनों ग्रहों का प्रभाव माना गया है। सूर्य से इसे तेज मिलता है, शनि से स्थिरता और मंगल से कार्य करने की शक्ति। इसी कारण यह ग्रह संतुलन में अद्भुत प्रभाव दिखाती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य में विरोध हो तो रविवार को सूर्य को जल चढ़ाकर
काली मिर्च के 5 दाने दाहिने हाथ में लेकर सूर्य मंत्र का जप करने से ग्रहों का संतुलन स्थापित होता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं और मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो तो शनिवार की रात को 7 दाने काली मिर्च लेकर उन्हें तिल के तेल में डालकर दीपक जलाएं। फिर उस दीपक को किसी सुनसान स्थान पर रख दें। यह उपाय राहु केतु दोष को शांत करता है। मंगल ग्रह क्रोध और संघर्ष का प्रतीक है। यदि कुंडली में मंगल अशुभ हो तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में काली मिर्च के 5 दाने चढ़ाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल दोष शांत होता है और मन में संयम आता है। ज्योतिष में काली मिर्च को ऐसे तत्व के रूप में देखा गया है जो किसी भी ग्रह की उग्रता को शांत कर सकता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु या केतु प्रबल रूप से पीड़ा दे रहे हों तो शनिवार की शाम काली मिर्च, सरसों के दाने और थोड़ा सा नमक सिर से उतारकर जल प्रवाह में बहा दें। यह प्रयोग सरल होने के साथ अत्यंत प्रभावी है। यदि बुध ग्रह अशुभ हो तो बुधवार के दिन किसी गाय को रोटी के साथ काली मिर्च के कुछ दाने खिलाने से बुध दोष शांत होता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।